दोस्तों, आज मुझे एक वीडियो मिली। उस वीडियो को देख के आज मैं बहुत गुस्से में हूँ। बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, लेकिन अपनी भाषा को संयमित रखूँगा। बहुत गुस्से में हूँ कि एक वीडियो मिली जिस वीडियो में मेरी कुछ बहनों का, कुछ लड़कियों का फ़ोटो और कुछ अन्य लोगों का फ़ोटो उसमें लगा के, एक भद्दा सा गाना उसमें लगा के उसको वायरल किया जा रहा है। उसको वायरल किया जा रहा है, सब लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। पता करने पर पता चला कि वो जिसने ये वीडियो बनाया है वो एक यूपीएसआई 2021 की वैकेंसी में सेलेक्ट नहीं हो पाया है। वो एक लड़का है जो अनसेलेक्टेड है। और मैं सभी अनसेलेक्टेड भाइयों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल उसकी बात करूँगा कि उसने जो ये वीडियो बनाया ना, इस वीडियो से उसकी छोटी सोच और तुच्छ मानसिकता प्रदर्शित होती है। और उसके इस कृत्य से उसके परिवार तक पे उंगली उठ जाती है कि उसके परिवार ने कितनी कैसी परवरिश उसकी की है। हालांकि इसके परिवार को तो शायद पता भी नहीं होगा कि हमारे लड़के ने ये काम कर दिया है। उनकी उसमें कोई गलती नहीं, लेकिन फिर भी एक बात कही जाती है क्योंकि परिवार तक पे उंगली उठ जाती है। जो जो अपने परिवार की इज्जत ना रख पाया, जो लड़की की इज्जत ना कर पाया, वो पुलिस में सेलेक्ट होने लायक है? बिल्कुल भी नहीं। वो भर्ती बोर्ड ने बहुत सही किया कि उसको सेलेक्ट नहीं किया। हम पे एहसान किया है भर्ती बोर्ड ने। अगर वो सिलेक्ट हो जाता तो वो अपना नाम बदनाम करता, हमारा नाम बदनाम करता और पूरे पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का नाम बदनाम करता। क्योंकि शायद वो भर्ती में सेलेक्ट होने के काबिल नहीं था, क्योंकि उसकी मानसिकता ही उस लेवल तक नहीं पहुंच पाई थी। जिसने भी ये वीडियो बनाया है, मैं केवल उसकी बात कर रहा हूं। और वो समझ ही नहीं सकता कि इस टाइम पे जिन लड़कियों के फोटोज ने लगाया वीडियो में, उनके दिल पे, उनके दिमाग में क्या बीत रही होगी। वो लड़की अब यही सोच रही हैं कि ये वीडियो मेरे घर वाले, पड़ोसी या रिश्तेदार कोई देखेगा तो हमारे बारे में क्या सोचेगा। और तुम लोग उस वीडियो को आगे बढ़ाते जा रहे हो, वायरल करते जा रहे हो। बहुत ही घिनौना काम है तुमने जो क्या, बहुत ही घिनौना काम। तुम लोग, जिसने वीडियो बनाई है, तुम सिलेक्टेड लोगों से घृणा कर सकते हो, लेकिन उस घृणा को इस तरह से निकालोगे, ये बहुत गलत बात है। ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तुमने बहुत ही गलत और अपनी मानसिकता को प्रदर्शित करने वाला काम करा है। और इस मानसिकता की वजह से ही शायद तुम सेलेक्ट नहीं हो पाए हो। और अगर तुम्हारी यही सोच, यही मानसिकता रही, तो मैं मानता हूं कि आगे तुम किसी भी भर्ती में शायद सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। क्योंकि सिलेक्ट होने के लिए भी एक पढ़ाई अलग बात है, एक मानसिकता, एक समझ होना जरूरी होता है जो तुम्हारे पास शायद नहीं है। तो उसकी वजह से तुम कहीं प्रोग्रेस कर ही नहीं सकते हो अपनी लाइफ में। क्या तुमने कभी सोचा है कि उन लड़कियों के दिल पे क्या बीत रही होगी जिनकी तुमने उनकी फोटो उसमें लगाई है? वो इस टाइम कितना परेशान हो रही होंगी? नहीं सोचा ना, क्योंकि तुम मानसिक तुम्हारे उस लेवल की है ही नहीं। अगर तुम पुलिस डिपार्टमेंट में आ जाते, उसमें महिलाओं की सुरक्षा करना अनिवार्य है, मतलब होता है, एक तुम्हारी ड्यूटी होती है। तुम वो नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा पुलिस डिपार्टमेंट में आने का कोई फायदा नहीं है। तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे वहां आने के बाद। और अच्छा हुआ कि तुम सेलेक्ट नहीं हो पाए हो। अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत होती, तुम्हारी सोच उस लेवल की होते जिस लेवल की सोच यूपीएसआई मांगता है, तो तुम सेलेक्ट हो जाते, बिल्कुल हो जाते। लेकिन क्या करें, तुम्हारी सोच वहीं तक सीमित है, इससे आगे बढ़ ही नहीं पाई तुम्हारी सोच। और अच्छा हुआ तुम सेलेक्ट नहीं हो पाए। जिसने वीडियो बनाई, मैं केवल उसकी बात कर रहा हूँ, अन्य लोग इसको अन्यथा ना लें। मैं केवल उसकी बात कर रहा हूँ। और मुझे उसकी फोटो और उसका नाम पता है मुझे। एडवोकेट अमित जी से बात हो गई है, पूरी कार्रवाई की जाएगी, फुल लीगल प्रोसीजर होगा। उसके खिलाफ कितनी सारी धाराएं बताओ, शायद वो नहीं जानता है कि गवर्नमेंट, जो करंट गवर्नमेंट है यूपी की, और पुलिस विभाग दोनों का समन्वय इस तरह से बना हुआ है कि अगर महिलाओं के खिलाफ एक शब्द भी कोई बोल देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। लेकिन तुमने तो ब्लंडर कर दिया, तो तुम्हारा क्या हाल होगा तुम्हें पता ही नहीं। कितनी धारों में तुम अंदर जाओगे तुम्हें नहीं पता है। पूरा प्रोसीजर होगा, लीगल कार्रवाई होगी, एफआईआर दर्ज होगी। बहुत ही गलत और बहुत ही घिनौना कृत्य तुमने किया है। ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था। हालांकि तुम्हारा घृणा जो अंदर मन में भरी पड़ी है, उसको इस तरह से निकालने का कोई औचित्य नहीं बनता है। घृणा निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मन मुटाव हो सकता है, लेकिन ये काम नहीं हो सकता। क्योंकि शायद माँ और बहनें आपके घर में भी होंगी और आप उनकी इज्जत समझते होंगे। और आप अगर लड़कियों की इज्जत या महिलाओं की इज्जत नहीं कर पाए तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप जिंदगी में कभी ऊपर उठ ही नहीं सकते हो। ये बात बिल्कुल लिख के ले लो कि अगर यही सोच के साथ तुम जियोगे ना,
कहीं कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, कहीं प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे, सफल नहीं हो पाओगे। और मैं उन बहनों से कहना चाहता हूँ जिनकी इसमें फोटोज हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ परेशान ना हो, हम सब तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम लोग परेशान ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। अभी तुम डिपार्टमेंट में नहीं आए हो, आ जाओगे तो समझ जाओ कि ऐसे केस तुम्हारे सामने डेली आते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर ये चीज़ें बीतती है तब हमें पता चलता है कि कितना दर्द, कितना दुख होता है इस चीज़ को लेके, और तुम उस चीज़ को अच्छे से हैंडल कर पाओगी जब तुम डिपार्टमेंट में आ जाओगी। तो ज़्यादा परेशान ना हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे लिए खड़े हैं। मैंने अमित जी से मेरी बात हो गई, एडवोकेट जी, सारी बात क्लियर हो गई हैं, और हम सब तुम्हारे साथ हैं। और मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि तुम सब लोग मेरे छोटे भाई बहन हो, हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। अगर तुम सही हो, अगर तुम गलत हो तो मैं तुमसे भी हट जाऊँगा। मैं सही के साथ हमेशा खड़ा हूँ। मिलते हैं, परेशान मत होना बस प्लीज़, क्योंकि ये लाइफ है, लाइफ में ऐसी चीज़ें आती रहती हैं। लाइफ को जितने झटके तुम्हारी लाइफ में आएंगे उतने ही तुम स्ट्रांग होगे आगे जाने के लिए। ये झटके ना तुम्हें स्ट्रांग बना रहे हैं। जब तुम अपनी जॉब में आ जाओगे, पुलिस डिपार्टमेंट में आ जाओगे, मैं जानता हूँ कि इस टाइम तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा होगा कि ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है, सच्चाई से विमुख नहीं हो सकते तुम। मुझ तुम कह रहे हो कि सर तुम पे कभी बीतेगी तो तुम्हें पता लगेगा, बिल्कुल मैं जानता हूँ वो सिचुएशन तुम्हारे साथ इस टाइम क्या सिचुएशन है, लेकिन इस बात को भी समझो, सच्चाई यही है कि जितने झटके तुम्हें लगेंगे उतने स्ट्रांग तुम होते चले जाओगे। आगे जब तुम जॉब में आओगे तो उसका बेनिफिट तुम्हें वहां देखने के लिए मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद। और हाँ, अपना ध्यान रखिएगा, हम सब तुम्हारे साथ खड़े हैं। जय हिंद।